बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, कुदरत ने इंसानों को बेशुमार नेमतें अता की हैं, जिनमें फल, सब्जियां, मेवाजात वगैरह शामिल हैं। इन मेवाजात में एक अंजीर भी शामिल है। अंजीर का शुमार आम और मशहूर फलों में होता है। ये एक नाजुक फल होता है जो पकने के बाद खुद ब खुद ही गिर जाता है और इसे दूसरे दिन तक महफूज रखना भी मुश्किल होता है। इसके इस्तेमाल की बेहतरीन सूरत इसे खुश्क खाना है। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आपको बताता चलूं कि इंजीर वो फल है जिसे जन्नत का फल कहा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह 3 में इंजीर की कसम खाई है कि कसम है इंजीर और जैतून की और तूरे सीना की। अब खुद ही सोच लीजिए कि वो चीज़ें जिनकी कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खा रहा है कि वो कितनी बाबरकत होंगी। दरअसल अल्लाह ताला ने इन चीज़ों की अहमियत की वजह से ही इनकी कसम खाई है, वरना अल्लाह ताला को कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लिहाजा आज की इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अंजीर को दूध में भिगोकर खाते हैं तो आपको क्या ख़ास फ़ायदे हासिल होते हैं। दूध के साथ आपने अंजीर का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको तफसील से बताऊंगा। इसके अलावा अंजीर के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, ये भी आपको बताऊंगा। अगर नाजरीन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, बल्कि आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडियाज पर अपने दोस्तों के साथ भी हमारी ये मुनफरद वीडियो शेयर कर सकते हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, अंजीर वैसे भी मुफीद फल है, लेकिन दूध के साथ इसकी अफादियत में इजाफा हो जाता है। मैं आपको अंजीर को दूध के साथ खाने के बारे में बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रूरी है कि आपको अंजीर की अफादियत से आगाह करूँ। माहिरीन के मुताबिक अंजीर के अंदर प्रोटीन, मादनी अज्जा, शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस पाए जाते हैं। दोनों अंजीर यानी खुश्क और तर में विटामिन ए और सी कसीर मिकदार में होते हैं, जबकि विटामिन बी और डी कलील मिकदार में होते हैं। इन अज्जा के पेश नज़र अंजीर एक इंतहाई मुफीद ग़िज़ाई दवा की हैसियत इख्तियार कर जाती है। इसलिए आम कमज़ोरी और बुखार में भी इसका इस्तेमाल अच्छे नताइज देता है। अंजीर कमज़ोर और दुबले लोगों के लिए कुदरत की नेमत है। अंजीर जिस्म को पुरकशिश और चेहरे को सफ़ेद और सुर्ख रंगत अता करने के साथ साथ दिलकश भी बनाती है। अंजीर के चंद फ़वाइद आपकी नज़र करते हैं ताकि आप इनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। याद रखें, अंजीर हाजमा बेहतर बनाती है। अगर बुखार की हालत में मरीज़ का मुंह बार बार खुश्क हो जाता हो तो इसका गूदा मुंह में रखने से ये तकलीफ रफा हो जाती है। ये गुर्दा और मसाना से पथरी को तहलील करके निकाल देती है। अंजीर को बादाम और अखरोट के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो ये ख़तरनाक जहरों से महफूज रखती है। खुश्क अंजीर को रात भर पानी में भिगोकर रखा जाए तो वो ताज़ा अंजीर की तरह फूल जाएगी। इसे खाने से गला बैठ जाना या बंद हो जाने के अमराज पैदा नहीं होते। सर्दियों में बच्चों को खुश्क अंजीर खिलाना उनकी नशोनुमा के लिए बेहद मुफीद है। अंजीर दांतों के लिए भी बेहतरीन है और ये दांतों को मजबूती भी फराहम करती है। कम वजन वालों और दिमागी काम करने वालों के लिए अंजीर बेहतरीन तोहफा है। खाने के बाद चंद दाने अंजीर खाने से ग़िज़ाइयत हासिल होने के अलावा कब्ज़ का भी खात्मा हो जाता है। खांसी, दमा और बलगम के लिए अंजीर इंतहाई मुफीद है। अंजीर का बाकायदा इस्तेमाल सर के बालों को भी दराज करता है। इस फल के खाने से मुंह की बदबू से छुटकारा हासिल होता है। ये फल खून के सुर्ख ज़र्रात में इजाफा करता है और जहरीले मादे ख़त्म करके खून को साफ़ व शफ़ाफ करता है। जिन लोगों को पसीना ना आता हो उन लोगों के लिए अंजीर का इस्तेमाल मुफीद है। प्यारे भाइयों, ये थे चंद फ़वाइद अंजीर के। अब मैं आपको अंजीर को दूध के साथ खाने का तरीका और इसके फ़वाइद बताता हूँ। माहिरीन का कहना है कि नीम गर्म दूध के साथ अंजीर खाने से क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। अंजीर को दूध में मिलाकर पीना जिस्म के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। ये नुस्खा रात को अच्छी नींद लेने में मदद देता है। ये सर्दी के दिनों में जिस्म में तवानाई लाता है और नज़ला, खांसी, बुखार जैसे मसाइल पर काबू पाने में मदद करता है। अंजीर को कच्चा भी खाया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा इसे खुश्क खाना भी फ़ायदा मंद है। अंजीर की दोनों किस्में जिस्म को यकसां ग़िज़ाइयत फराहम करती हैं। याद रहे, अंजीर को दूध के साथ खाने के बेशुमार फ़वाइद हैं। अंजीर में मौजूद आयरन और पोटाशियम जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में मावन है। जो लोग दिन भर थकावट महसूस करते हैं वो अपने दिन का आगाज़ भिगोए हुए अंजीर से कर सकते हैं। अगर आप अंजीर को दूध में उबालकर सुबह 1 गिलास पी लें, इससे दिन भर जिस्म में तवानाई बरकरार रहती है। लिहाजा आप भी अंजीर का इस्तेमाल लाजमी किया करें
تاکہ آپ کو بھی اس کے حیران کن فوائد حاصل ہو سکیں۔ ناظرین، انجیر وہ پھل ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اور مذہبی کتاب انجیل میں بھی۔ چلے ناظرین، اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا، پھر ارشاد فرمایا، اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی وہ پھل ہے، کیونکہ بلا شبہ یہ انجیر جنت کا میوہ ہے۔ اس میں سے کھاؤ کہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ انجیر میں تمام پھلوں سے زیادہ غذائیت ہوتی ہے، اسی وجہ سے جسم کو انجیر سے بہترین غذا میسر آتی ہے۔ ڈاکٹر خالد غزنوی لکھتے ہیں کہ انجیر کو نہار منہ کھانا عجیب و غریب فوائد کا حامل ہے، کیونکہ یہ آنتوں کے بند کھولتی ہے، پیٹ سے ہوا کو نکالتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر بادام بھی کھائے جائیں تو پیٹ کی اکثر بیماریاں دور بھاگتی ہیں، لہذا روزانہ انجیر لازمی کھائیں، نئی طاقت، نئی قوت، نیا جوش پائیں۔ بلکہ موٹاپا کم کرنے کے لیے 5 دانے ہر روز کھانے مفید ہوتے ہیں۔ خون میں اگر کولیسٹرول کی زیادتی ہو تو رات کو 4 عدد خشک انجیر اور 7 عدد مغز بادام کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو نہار منہ مسل کر پانی بھی پی لیں اور بادام اور انجیر کھائیں۔ 40 دن تسلسل کے ساتھ استعمال کریں۔ حیرت انگیز طور پر خون میں کولیسٹرول کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کی فالتو چربی بھی ختم ہو جائے گی اور موٹاپا میں کمی واقع ہوگی۔ ناظرین، جنسی کمزوری دور کرنے کے لیے انجیر کا استعمال بہت عمدہ علاج ہے۔ انجیر کو دوسرے خشک پھلوں مثلاً بادام، کھجور کے ساتھ مکھن سمیت استعمال کیا جائے تو یقینی طور پر جنسی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ناظرین، انجیر کو کھانے سے پہلے خوب اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ خشک انجیر کی بیرونی سطح سخت ہونے کی وجہ سے جلد ہضم نہیں ہوتی۔ بھگوئی ہوئی انجیر زود ہضم ہوتی ہے، جس سے پانی میں انجیر کو بھگویا جائے، انجیر کھانے کے بعد اسے بھی پی لیا جائے۔ ناظرین، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیشہ صحت مند اور سلامتی والی زندگی گزاریں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پھل پیدا کیے ہیں ان میں انجیر ایک بہت اہم پھل ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کا استعمال ضرور کریں، اسے اپنی خوراک کا حصہ ضرور بنائیں اور جسم کو چاقو چوبند، طاقتور اور تر و تازہ بنائیں۔ دوستو اور بہنوں، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں تک شیئر کیجیے گا۔ ہماری ویڈیوز کا بر وقت نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔